सुबह सुबह जब गार्डन में आए और गार्डन में इस तरह खिला हुआ फूल देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। मुझे वाटर लिली बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे बेटे ने मुझे ये वाटर लिली किसी तालाब से निकाल के लाके गिफ्ट दिया था। इस पौधे को मैंने लगाया था, 2 साल के बाद इसमें फूल आया है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मियों में धूप से टब खराब हो जाता है, उसमें क्रैक आ जाती है, इसीलिए उस टब को मैंने इस टायर के अंदर रखा हुआ है। पूरी गर्मी इसमें अच्छे से ग्रोथ आया और अभी पूरी बरसात में इस तरह से इसमें फूल खिलती रहेंगी और विंटर में ये डॉर्मेंसी में चली जाएगी। टब में थोड़ी सी पानी होनी चाहिए और टब अच्छी खासी धूप एरिया में अगर रखा जाए तो ठंड में ये पौधा मरेगा नहीं। ये पिंक वाटर लिली के अलावा मेरे पास येलो वाटर लिली भी है, इससे मैंने नर्सरी से ख़रीदा हुआ है। इसमें भी कंटिन्यूअसली फूल आता रहता है, पूरी गर्मी इसमें फूल आया, अभी पूरी बरसात में भी इसमें फूल आता रहेगा। इसमें सिंपल गोबर के खाद में डालती रहती हूँ। मौसम के हिसाब से जब आसपास फूल खिलते हैं तो खुद में भी थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी और अलग सी जोश आ जाती है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे आप सब जानते हैं, मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ और मेरा पूरा फोकस रहता है साल भर के लिए जितना हो सके मैं अपने टेरेस गार्डन से ऑर्गेनिक चीज ग्रो करके साल भर के लिए स्टोर कर पाऊँ। वेजिटेबल्स में टोमेटो और कद्दू मैं साल भर के लिए स्टोर कर पाती हूँ। बाकी जितने सारे रूट वेजिटेबल्स हैं वही मैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाती हूँ और साल भर के लिए स्टोर करती हूँ। अदरक तो मैंने पूरी बाउंड्री वॉल में लगा दिया है और हल्दी कुछ ग्रो बैग में लगाकर कुछ मैं अपनी गांव में लगाने लेके गई थी। तो आज मैं ले चलूंगी आपको मेरे गांव में जहां पर मैंने हल्दी बोया है और किस तरह बोया है वो दिखाने के लिए। बरसात का मौसम है, इसीलिए आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और रोज कभी न कभी थोड़ी देर के लिए बारिश हो जाती है। मई एंड में मैंने अपनी छत की बाउंड्री वॉल पे फ्रूट क्रेट में अदरक बोए थे। उन क्रेट में अदरक के पौधे बड़े होने लग गए हैं, साथ में उनमें साग के पौधे भी अपने आप से आ गए हैं। इन साग के पौधों को अभी अदरक के क्रेट में से नहीं निकालने से अदरक ठीक से ग्रो नहीं हो पाएंगे। मैं ये अदरक की क्यारी को साफ करते करते अदरक की बहुत अच्छी पैदावार आप कैसे ले पाएं उसकी टिप्स भी देती चलूंगी। पहला, अदरक के आसपास इस तरह के का कोई साग या घास नहीं उगना चाहिए, क्योंकि खरपतवार हमारे अदरक के पेड़ की ग्रोथ रोक देगी। अदरक को लगाते टाइम जो भी खाद हमने डाले हैं उससे ये खरपतवार अपना भोजन बना लेंगे और अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे और अदरक की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले खरपतवार को टाइम टाइम से निकालते रहना चाहिए। दूसरी और बहुत बड़ी बात, खरपतवार को हाथ से ही निकालना चाहिए, कभी भी खुरपी की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खुरपी के इस्तेमाल से अदरक के ये जो नए सैपलिंग्स निकल रहे हैं वो टूट जाएंगे और टूट जाएंगे तो अदरक नीचे से और निकल नहीं पाएगा। थर्ड पॉइंट, क्या अभी हमें दोबारा से खाद देना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। अभी जस्ट हमने खाद डालकर ही पौधे को लगाया हुआ है और एक ही क्रेट में मैंने 5 अदरक के पौधे लगाया था, 2 कॉर्नर पे, बीच में सेंटर में एक और इस साइड की 2 कॉर्नर पे। इसलिए 5 अदरक किसी किसी क्रेट में अच्छे से आने लगे हैं और किसी किसी में अभी आ रही है। तो अभी यहाँ पर मैं खाद नहीं डालूंगी और 2 महीने के बाद मैं जाकर गोबर का खाद डालूंगी इनमें। अदरक को तैयार होने में 9 से 10 महीना लग जाती है, काफ़ी लंबी टाइम लगती है और इसी बीच में उन्हें 2 या 3 महीने के गैप में ही खाद देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, बेस्ट ऑर्गेनिक खाद कौन सी मैं इस्तेमाल करती हूँ? किचन कंपोस्ट, गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली। इन चारों में से जब भी जो मेरे पास अवेलेबल होता है वो मैं अदरक के पौधों को देती रहती हूँ।
मई महीने में लगाई हुई ये अदरक की पौधे को जुलाई महीने में क्या देखभाल किया वो आपके साथ से शेयर कर लिया। आगे भी इसकी अपडेट में देती रहूँगी। अदरक के साथ साथ मई महीने में मैंने आरू या रतालू को अपने टेरेस गार्डन में लगाया था। उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है और इनमें भी साग के पौधे आ गए हैं। जड़ से उखाड़ के खाने के लिए ले रही हूँ। इन सागों में मोटे मोटे डंठल हो गए हैं और ये डंठल भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सावन के महीने में साग नहीं खाना चाहिए और सावन की महीना शुरू होगी जुलाई एंड से। उससे पहले जितना हो सके मैं साग खा लूँगी। ये ऑर्गेनिक है और ये बहुत टेस्टी लगती है, तो इनको तो मैं नहीं छोड़ने वाली। चलिए आइए मैं ले चलती हूँ अभी मैं अपने गांव में, जहाँ पर मैं हल्दी लगाने जा रही हूँ। मेरा गांव सिमलीपाल जंगल के आसपास है और इस जंगल में साल के पेड़ खूब मिलते हैं। इस जंगल में शेर और हाथी भी रहते हैं। कभी कभी हमारे गांव में हाथी आ भी जाती हैं। बातों बातों में मैं ले आई मेरे गांव के छोटे से बगीचे में, जहां मैं हल्दी लगाने वाली हूँ। गांव में अभी हर कोई अदरक हल्दी लगा रहे हैं क्योंकि बरसात के महीने में ये सब बोया जाता है। पिछले साल अपने टेरेस गार्डन में जो हल्दी मैंने लगाए हुए थे उन्हीं में से पूरे साल मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया था और कुछ अंकुरित हल्दियों को मैंने अपने टेरेस गार्डन में ग्रो बैग में लगाया था। पिछले वीडियो में मैंने इसको पब्लिक किया था। और कुछ हल्दी के बीजों को मैं अपने साथ लेके आई थी यहाँ पर गांव में लगाने के लिए। हल्दी लगाने से पहले मिट्टी खोद के एक नाला जैसे बना दिया। उस नाले के अंदर धान की भूसी डाल दिया। धान की भूसी जब सड़ेंगे तो मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे और उसको हल्का भी कर देंगे। उसकी वजह से हल्दी की जो रूट्स है वो बहुत अच्छे से फैल पाएंगे और हल्दी बहुत अच्छी बैठेगी। हल्दियों को मैं बाउंड्री वॉल के किनारे किनारे पे लगा रही हूँ। हल्दी के चारों तरफ अगर पानी जम जाएगा तो जब हल्दी के पौधे मर जाएंगे और अगर हल्दी आपने हार्वेस्ट नहीं किया है तो हल्दी सड़ने लगती हैं। इसलिए उसे ऊंचा जगह पे लगाना चाहिए। तो मेरा बाउंड्री वॉल थोड़ी सी ऊंची जगह पे है और यहाँ से पानी आराम से नीचे की स्लोप में चली जाएगी। इसलिए मैंने हल्दी लगाने के लिए ऐसे ढलान जैसे जगह को चुना है। तो पहले मिट्टी खोदकर नाला बना दिया और नाला के बीच में धान के भूसी डाल दिया और इनमें 4 और 6 इंची के गैप में अंकुरित हल्दी को लगाती चली गई। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हल्दी को 1 साल 2 साल हार्वेस्ट ना करो तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, शर्त यह है कि जब हल्दी का पौधा मर जाए यानी ऊपर के जो हरे हरे पत्ते उसके सूख जाए, मौसम जब कंप्लीट हो जाती है, ठंडियों में ये सूखने लगती हैं, तब उसके आसपास पानी जमा होना नहीं चाहिए, नहीं तो हल्दी गलने शुरू हो जाती है। हल्दियों को हमेशा पेड़ों के छांव के नीचे लगाने से वो बहुत अच्छा बैठता है। गांव के इस बगीचे में हमने सागवान, आम, कटहल और ढेर सारे फ्रूट ट्रीज लगाए हुए हैं। इसलिए बगीचे में हमेशा छांव रहता है। उसी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने हल्दी को गांव के इस बगीचे में लगाया। जब छत पे हम हल्दी लगाते हैं या कोई भी सब्जी लगाते हैं तो बीच बीच में हमें खाद देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जितने सारे फलों के पौधे और सागवान के पेड़ के पत्ते होते हैं वो जब गिरते हैं अपने आप कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये मिट्टी मेरी बहुत उपजाऊ है, इसलिए मुझे एक बार भी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बात रही खरपतवार हटाना और मिट्टी चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे खरपतवार तो उगेगी नहीं। जब हल्दी अपने आप से बड़ी होने लगेगी तो छोटी खरपतवार उसे कोई मायने नहीं रखता है। और हल्दी में मिट्टी चढ़ाने की बात आएगी, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते गिरेंगे वही हल्दी को ढक देंगी और हल्दी ढका हुआ रहेगा तो अपने आप से वो सुरक्षित रहेगी और बढ़ती जाएगी। हाँ, बहुत कहीं ज़रूरत पड़ी या बहुत ज़्यादा हल्दी दिखाई दे रही है,
मिट्टी से बाहर आ गई है तब तो ज़रूर उससे मिट्टी चढ़ाना पड़ेगा। आई होप मेरी दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी हेल्प में आएंगी। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।